वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ग्रीव्स कॉटन बताया था मैंने बहुत दिन पहले, और एक महीना हो चुका होगा उसको बता के, और इसने इसका ब्रेकआउट दिया था बहुत बढ़िया। ये मंथली चार्ट है, मैं आपको इसका फर्स्ट टारगेट ये है 319 का जो मैंने बताया था, वो एग्जैक्टली अचीव हुआ है और वहाँ से इसने करेक्शन दे दिया है। तो ये ग्रीव्स कॉटन क्या करती है, ये भी जो है अभी ग्रीन जो भी व्हीकल है ग्रीन एनर्जी की तरफ रुझान करने वाले ईवी व्हीकल के इंजन के बारे में भी ये अभी सोच रही है। ये इंजन्स बनाती है फार्म सेक्टर में, जो भी ट्रैक्टर वगैरह लगते हैं या मोटर्स लगती है पानी की, उनके सारे इंजन्स बनाती है ये कंपनी। इसका कॉटन से कोई लेना देना नहीं है। अपना फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है, आप सेकंड और थर्ड टारगेट देखेंगे। इनका थोड़ा सा नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है इस साल डिक्लाइन हो चुका है, फिर भी ये कंपनी अभी ईवी के बारे में ज़्यादा सोच रही है, अपने बिजनेस मॉडल को नए तरीके से शुरू करने की कोशिश कर रही है। तो इनका ये निर्णय मार्केट को अच्छा लग रहा है, इसीलिए ये लगातार बढ़ रही है कंपनी। तो हम स्टार्ट करते हैं। AI बच्चों से लेके बूढ़ों तक गूगल सर्च कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो AI ही है और दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है। हम गूगल सर्च भी कर रहे हैं तो वो AI ही हमें बता रहा है, हमसे बात कर रहा है। तो ये जो भविष्य है हमारा बहुत ही बढ़िया भविष्य है। तो फर्स्ट स्टॉक मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले मैं डिस्क्लेमर दूँ कि ये मेरा कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप चार्ट एनालाइज करना सीख जाए और आपके लॉसेस कम हो और प्रॉफिटेबल आपकी जर्नी हो। तो आने वाला साल 2025 जो है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, मैं यही प्रार्थना करके हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं इन्फोसिस से। इनके जो विचार है काफ़ी अच्छे हैं मैनेजमेंट के, और इन्होंने टोपाज नामक एक एडवांस फीचर भी लॉन्च किया है जो कि AI बेस है। और इनका मानना है कि AI हमारी नौकरियां नहीं खाएगा, वो हमें उल्टा प्रोडक्शन बढ़ाने में 10 से 30% की प्रोडक्शन बढ़ोतरी में हमारी हेल्प कर सकता है अगर हम उसका सही से यूज़ करें। तो हर वो चीज़ जो है वर्ल्ड में कहीं भी है, हम उसका अगर सही से इस्तेमाल नहीं करते तो वो हमारे लिए नुकसान ही देती है। तो जो भी चीज़ है उसको अगर हम सही से यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए हेल्प करती है। ये हमने हर छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी बात तक हमने अनुभव किया हुआ है। तो ये जो AI बेस्ड इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है टोपाज, इनको इसके रिगार्डिंग इन्होंने 2.5 लाख से भी ज़्यादा अपने कर्मचारियों को ये किया है, प्रशिक्षण दिया है, ट्रेनिंग दी है, और इनके ऊपर वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो क्या ये क्लाउड बेस्ड जो भी मैनेजमेंट को दिक्कत आती है, मतलब कि क्लाउड क्लियर करने में, क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो इसकी मदद से वो फेस कर सकते हैं हम आसानी से, ऐसा उनका कहना है। तो AI का अगर इन्होंने इतना अच्छा अगर कुछ कर रहे तो हमें चार्ट पे इनकी पॉजिटिविटी इतनी दिख रही है क्या? तो ज़रूर दिख रही है चार्ट पे। तो ये देखिए चार्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है, ठीक से हम देखें तो। और इसका डिप, अगर ये मंथली चार्ट है, मंथली और वीकली चार्ट हम लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो हमें इनको होल्ड ही करना चाहिए। कंपनीज को बहुत ही फंडामेंटली अच्छी भी है, सभी लोग जानते ही है। तो देखिए मैंने इतना डिप, जितना आपको ये टारगेट मैंने फाइंड आउट किया है, टारगेट्स में मेरे कैपिटल के रिस्क के हिसाब से लेती हूँ। अगर मेरा स्टॉप लॉस जो है इसका फेवरेबल है, जो कि 1400 का रहेगा, 1400 के स्टॉप लॉस के साथ मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगी। और जैसे जैसे मुझे ये स्विंग लोज मिलती जाएगी, ये जब ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा, ये जो अपना रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, ये मंथली चार्ट में बार बार बता रही हूँ, जब ये रेजिस्टेंस तोड़ के कोई बड़ी कैंडल यहाँ पे फॉर्म होके यहाँ पे अगर ये होल्ड करता है तो मैं यहाँ का स्टॉप लॉस जो है ये यहाँ शिफ्ट करूँगी, यहाँ पे मैं शिफ्ट करूँगी। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके हम गिरते मार्केट में भी प्रॉफिट में ही हमारे गुड ट्रिगर्स हिट हो सकते हैं। तो हमें ट्रिगर पॉइंट कहाँ ढूंढना है? तो ये अभी भी अपने ट्रेंड लाइन को, अगर मैं वीकली चार्ट लगा के आपको दिखाऊं तो ये अपने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, इसको अभी तक तोड़ा नहीं है। और अगर ये मार्केट सेंटिमेंट की वजह से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता भी है
और इस बीच में कहीं आके वापस से हमें ट्रेड करते हुए दिखता है तो भी ये अपने लिए गुड अपॉर्चुनिटी रहेगी। बाकायदा इसने ये 1400 का लेवल जो है वो नहीं तोड़ना चाहिए। और ऐसा ही मैं दूसरा स्टॉक आपके लिए लाई हूँ OFS। इसको मैंने पहले भी आपको बताया है, ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अभी इसकी करंट प्राइस चल रही है 12,900 और ये जो है फिनांस सर्विसेज सॉफ्टवेयर में काम करता है, मतलब ही AI बेस हुआ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए इसका नेट रेवेन्यू बढ़ रहा है, नेट इनकम बढ़ रहा है। थोड़ा सा मार्जिन जो है इनका कम हुआ था 2022 में, बाद में इसने भी रफ्तार पकड़ी है। तो ये स्टॉक भी आप OFS एक Oracle Finance Services Software Limited is holding company which engage in development, sale and market of computer software and computer system and provision of consultancy and other information technology related activities। तो आपने मोटा मोटी जान ही लिया है कि ये कंपनी बहुत ही बढ़िया इनका बिजनेस मॉडल है, तो आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। तो ये अगर मुझे वीकली में ये दिख रहा है तो मंथली में मैं आपको इसका चार्ट दिखाती हूँ। ये देखिए ये लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इसको मुझे थोड़ा सा रिट्रेस होगा तो इसमें मेरी बहुत बढ़िया एंट्री बनेगी। और नेक्स्ट टारगेट जो है ये जब ये रेजिस्टेंस फिबोनाची का तोड़ेगा तो 16,000 का रहेगा, 15,080 का इसका टारगेट निकल के आ रहा है। तो हम इसको एक बार यहाँ पे ड्रॉ करके रखते हैं, तो देखते हैं हमारा कितना टारगेट हिट होता है। तीसरा स्टॉक है परसिस्टेंस सिस्टम। ये भी AI बेस है, मैंने इसको पहले बताया है इसीलिए मैं इसका चार्ट एनालाइज नहीं कर रही। ये भी एक बार पढ़ के ही, ये देखिए इनका भी ये डिविडेंड भी देती है, इस तीनों कंपनीज। ये इनका रेवेन्यू भी बढ़ते जा रहा है, नेट इनकम भी बढ़ते जा रहा है और नेट मार्जिन स्टेबल हो चुका है पिछली बार के से थोड़ा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में है, ये जो है इनके स्ट्रांग है, लगातार बढ़ रही है कंपनी। और ये मैंने बता चुकी हूँ, तो मेरा ये दूसरा टारगेट भी हिट हो चुका है इसमें। तो अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप उन तक ज़रूर पहुँचाइए जो कि रियल नॉलेज लेना चाह रहे हैं। परसिस्टेंस सिस्टम का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 8,000 का। अगर ये किसी वजह से करेक्शन भी देता है तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया रहेगा। चौथा स्टॉक मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल, ये है सिएंट। आप इसका कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, इसको प्रोनाउंस कुछ भी कर सकते हैं। ये स्टॉक जो है अभी 1850 पे ट्रेड कर रहा है। और ये कंपनी क्या करती है मैं आपको इनका बताती हूँ। ये देखिए इसके एनुअल क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो मार्केट ने जो अनुमान लगाया है उससे बेहतर ही आए हुए हैं हर साल। ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है, आप इसको डिविडेंड यील्ड भी इसका बहुत बढ़िया है, आप इसको रडार पे रख सकते हैं। ये देखिए रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, नेट इनकम भी बढ़ रहा है, नेट मार्जिन 22 में थोड़ा सा कम हुआ था, फिर बाद में स्टेबल हो चुका है। तो ये कंपनी प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर enabled engineering and GIS services. It operates through the following segment: digital engineering and technology, design, lead manufacturing and others. The digital engineering and technology segment including transportation, connectivity, sustainability and new growth areas. So the design lead manufacturing segment involved in the electronic manufacturing solution in the field of medical, industrial, automotive, telecommunication, defense and aerospace applications, including manufacture and machining of components for aerospace, automotive and defense industries। तो देखा आपने कितनी बढ़िया इनका भी बिजनेस मॉडल है। तो आप सिएंट को अपने रडार पे रख सकते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट तो आपको दिख ही रहा होगा आंखों से 2450 का है। और ये अगर किसी वजह से मार्केट सेंटीमेंट की वजह से नीचे भी आता है तो भी ये अपने लिए गुड अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो इन 4 स्टॉक को अपने रडार पे ज़रूर रखिए। और ये जो है 3000 का इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा, 336 का। तो ये 3330 का
इसका ये फर्स्ट टारगेट रहेगा जब ये रेजिस्टेंस टूटेगा। तो अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, मेरा वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाए जो रियल नॉलेज लेना चाह रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।